Gosta de fazer orgia, essa novinha que tá na volanda. Gosta de fazer orgia, você tá em cima da piroca 24 horas por dia. Você levanta por cima da bunda. Hey guys, welcome back to my channel. This is part 3 of week 3 in my Rebuilding Myself series. Let's keep pushing, keep growing, and dive right into today's session. So, today's session is an upper body workout. In the previous session, we started with incline bench press. I hope you remember. But for today, we are kicking things off with wide grip lat pull down. तो जैसे ही हमने वर्कआउट स्टार्ट किया एंड रिकॉर्ड करना शुरू किया अपना वार्म अप सेट लेके, और किसी ने हमारे कैमरा के आगे अपना हाथ ब्लॉक कर दिया अभी। बाद में पता चल गया कौन था वो। उसको छोड़ के हमने अपना परफॉर्म किया एक 70 kg से वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन। बार को चिन के नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे और वो आ रहा था, मतलब स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है। एंड इसके रेपिटेशन हमने रखे थे 10 to 12, जिसमें कि हमने 3 सेट कंप्लीट किए थे। उसके बाद हम सीधा इंक्लाइन डंबल प्रेस पे गए, जो स्टार्टिंग हमने 20 kg से वार्म अप लिया, लेकिन 20 kg भी बहुत लाइट लग रहा था। जैसे हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो उसके हिसाब से ये 20 kg भी बहुत लाइट लग रहा था। देन फिर हमने वेट को इंक्रीज़ किया, 25 kg पे गए और उसको भी एज अ वार्म अप लिया। उसमें भी हमने 10 रेपिटेशन ईज़िली निकाल लिए। हमने वेट को और इंक्रीज़ किया, 27.5 पे गए हम। 27.5 से हमने 10 रेपिटेशन फिर से अचीव कर ली। इसमें भी ऐसा लग रहा था कि हम वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इसी के 2 वर्किंग सेट लिए और जिसमें बहुत अच्छा कंट्रोल करके मैंने अपना वर्कआउट को फिनिश किया। नेक्स्ट वीक के सेशन में हम लास्ट वर्किंग सेट 30 kg से लेंगे। ऐसे ही आप प्रोग्रेस कर पाते हो। अगर ज़्यादा एक दिन में ही पुश करोगे तो बहुत ज़्यादा फटीग हो जाता है, वैसा नहीं करना है। अच्छे से उस वेट को मास्टर करना है, वेदर इट्स रेंज ऑफ मोशन, कंट्रोल, ई सेंट्रिक, को सेंट्रिक मोशन। टाइम होता है बिटवीन सेट, उसको भी आपको मिनिमम का रखना है। मिनिमम रखने का मतलब ये नहीं है कि आप हर सेट में मिनिमम रखो। अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी करनी है तो आपको रेस्ट लेना पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन अगर आपको कोई प्रोग्रेशन चेक करना है तो आप ये भी प्रोग्रेस कर सकते हो कि आप रेस्ट कम ले रहे हो और सेम वेट से आप उतने ही रेपिटेशन निकाल पा रहे हो। देन उसके बाद हम केबल फ्लाइज पे गए, जिस पे हमने लोअर चेस्ट के लिए एक प्रेसिंग मूवमेंट की। उस पर हमने पहला वार्म अप लिया है, देन वेट को सीधा अपने मेन कोर्स पे सेट करके हमने रेपिटेशन परफॉर्म किया। आप मेरे पैक फाइबर देख सकते हो, सारा टेंशन मैं अपने पैक फाइबर को ही दे रहा हूँ। और इसके हमने 12 to 15 रेपिटेशन किए थे और जो सेट थे हमारे 3 थे। इसके बाद हम सीटेड रोइंग के लिए गए अपने अपर बैक को टारगेट करने के लिए। जैसा हमने प्रीवियस सेशन में किया था हमने वैसे ही किया। जो वार्म अप सेट था हमारा, जो पिछली बार हमने जो सेट किया था जो हैवी लग रहा था, इस बार वो वार्म अप सेट एज अ वार्म अप सेट हमने लिया है, जो कि ईजी लग रहा था। एंड उसके बाद हमने अपना वेट इंक्रीज़ किया है। आप देख सकते हो बहुत अच्छा कंट्रोल है वेट पे। और इसके रेपिटेशन हमने 10 to 12 के रेंज में किए हैं और नंबर ऑफ सेट हमारे पास वही 3 है, जिसमें से 2 वर्किंग सेट है और एक हमारा पहला वार्म अप सेट था। आफ्टर बैक हमने पैक फ्लाई का दोबारा यूज़ किया, और मतलब केबल फ्लाई। उसमें हमने फ्लाइंग मूवमेंट की ओवरऑल चेस्ट के लिए, कोई पैक को बायस नहीं किया। और जब भी मैं फ्लाई या प्रेसिंग मूवमेंट करता हूँ केबल पे, मेरा निप्पल स्लिप हो जाता है। देन इसके हमने एक वार्म अप सेट लिया है एंड 2 वर्किंग सेट हैं हमारे रेपिटेशन 15 के अराउंड, ठीक है। इसमें हम रेपिटेशन हाई रखते हैं और रेपिटेशन हमने इसमें 15 रखा है। चेस्ट के लिए और बैक के लिए हमने 2-2 कंपाउंड मूवमेंट कर लिए थे, तो हमने फ्लाई करके एक आइसोलेशन मूवमेंट किया। और वैसे ही हम अपने बैक के लिए एक आइसोलेशन मूवमेंट करेंगे, जिसकी रेपिटेशन हम 15 के अराउंड रखेंगे और नंबर ऑफ सेट हमारे 3 रहेंगे। इसके बाद हमने श्रग्स किए 15 रेपिटेशन एंड 3 सेट्स। इसके बाद हमने थोड़ा बहुत फ्लेक्स किया
तो इस वीडियो में गाइज इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी. बाय.